नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई साहब इस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ से देखेंगे तो आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो आपका विविध का क्वेश्चन जो तैयार किया गया है, इस सेट में देखेंगे तो टोटल आज जो आपका है 400 प्लस जो है आपका विविध है। तो 400 प्लस विविध में जो देखेंगे दोस्तों, यहाँ से पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 करके जो है वीडियो को देख रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए। ये आपका पार्ट 2 जो है वीडियो होने वाला है, ये आपका पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जहाँ तक कि दोस्तों पार्ट 1 में जो है ये 114 तक जो है वीडियो को हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ से देखेंगे जो है हम 115 से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए। चलिए देखेंगे 115 का क्वेश्चन आपका क्या है। 115 का क्वेश्चन देखेंगे, एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है। तो यहाँ से देखेंगे समाचार एजेंसी आप लोग 115 का, तो 115 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अमेरिका का है। किसका है? तो अमेरिका का है। 116 में देखेंगे बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है। बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका हो जाएगा मलेशिया का। किसका हो जाएगा? तो आपका मलेशिया का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा। चलिए 117 का देखेंगे। 117 का है मेना किस देश का समाचार एजेंसी है। तो मेना जो देखेंगे ये आपका समाचार एजेंसी आपका हो जाएगा 117 का, ये आपका हो जाएगा, ये आपका मिस्र का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो आपका मिस्र का हो जाएगा। 118 का देखेंगे यूपीपी किस देश का समाचार एजेंसी है, हो जाएगा 118 का। तो 118 का आपका हो जाएगा ये आपका पाकिस्तान का है। कहाँ का है? ये आपका पाकिस्तान का है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग 119 का। 119 का है ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। तो 19 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नीदरलैंड का है। कहाँ का है? तो नीदरलैंड का है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। 120 का देखेंगे येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। येलो बुक, तो येलो बुक आप लोग देखेंगे 120 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा फ्रांस का। कहाँ का है? तो फ्रांस का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका बी हो जाएगा। आगे देखिएगा आप लोग 121 का, आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री यह किसका प्रतीक है। तो बताइएगा आप लोग यह किसका प्रतीक है। तो 121 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग 122 का, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है। ये आपका किसका प्रतीक है? लाल त्रिकोण। तो 122 का देखेंगे ये आपका हो जाएगा परिवार नियोजन का है। किसका है? तो परिवार नियोजन का। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से ए हो जाएगा। 123 का देखेंगे एक दूसरे को काटती दो हड्डियाँ और ऊपर खेपड़ी यह किसका प्रतीक है। ऊपर खेपड़ी यह किसका प्रतीक है। तो 123 का जो राइट आंसर होगा ये आपका बिजली का है। किसका है? ये आपका बिजली का खतरा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा डी। आगे देख लेंगे आप लोग 124 का। 124 का है कनाडा का राष्ट्रीय पशु या पक्षी निम्न में से कौन है। तो यहाँ से देखेंगे 124 का ये आपका हो जाएगा गंजा ईगल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गंजा ईगल का हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। 124 का सी हो जाएगा। 125 का देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं। तो विमान सेवाएं देखेंगे आपका अंतर्राष्ट्रीय का, तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय का हो जाएगा। 125 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा ओलंपिक एयरवेज आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। आगे देख लेंगे 126 का। 126 का है क्वींसलैंड एंड नदर टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। तो ये आप लोग देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा आपका ये आपका 126 का ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देख लेंगे यहाँ से आपका ये 127 का 127 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा
हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं देखेंगे तो आपका हो जाएगा कैथी पैसिफिक एयरवेज का। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से बी हो जाएगा। आगे देखेंगे 128 का। 128 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं। तो विमान सेवाएं जो आपका हो जाएगा 128 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा कोपा का। क्या हो जाएगा आपका कोपा का। ऑप्शन क्या हो जाएगा तो आपका बी हो जाएगा। उसके बाद है आपका इंस्टर्नर सन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। ये जो आपका प्रकाशित जो होता है यहाँ से देखेंगे 129 का, ये आपका सिंगापुर से होता है। कहाँ से होता है, ये आपका सिंगापुर से होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए यह सेशन दोस्तों आपको कैसा लग रहा है। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को आप लोग लाइक कीजिए। निम्न में से कौन सा मॉस्को से समाचार पत्र प्रकाशित होता है। तो मॉस्को से जो आपका समाचार पत्र जो प्रकाशित जो आपका होता है 130 का राइट आंसर देखेंगे ये आपका हो जाएगा इजवेस्तिया। क्या हो जाएगा आपका इजवेस्तिया। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। 131 का देखेंगे, निम्न में से कौन सा पेरिस में समाचार पत्र प्रकाशित होता है। तो समाचार पत्र जो आपका प्रकाशित जो होता है 131 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर तो ये आपका हो जाएगा लामंदा से। क्या हो जाएगा आपका लामंदा से। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो चीन का गुप्तचर संस्था है। तो चीन का गुप्तचर संस्था देखेंगे 132 का देखेंगे, निम्न में से कौन सा चीन का गुप्तचर संस्था है। तो गुप्तचर संस्था आप लोग देखेंगे 132 का। तो 132 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा, ये आपका सेंट्रल एक्सटर्नल लेखा डिपार्टमेंट। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। आगे देखेंगे 133 का। 133 का है, अमेरिका का गुप्तचर संस्था का मतलब क्या नाम है। तो अमेरिका का गुप्तचर संस्था का क्या नाम है। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 133 का। तो ये आपका हो जाएगा फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। 134 का देखेंगे, निम्न में से किस देश के सांसद का नाम डेयुमा है। तो यहाँ से देखेंगे 134 का। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका रूस का है। किसका है, ये आपका रूस का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बांग्लादेश के सांसद का नाम क्या है। तो इसका नाम जो है ये आपका जातीय सांसद है। क्या है आपका जातीय सांसद। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। उसके बाद है मलेशिया के सांसद का क्या नाम है। मलेशिया का सांसद का नाम आप लोग देखेंगे 136 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा दीवान निगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका दीवान निगार हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। 137 का देखेंगे आप लोग, निम्न में से किस देश का नाम सोजीम है। निम्न में से किस देश का नाम सोजीम है। तो यहाँ से देखेंगे सोजीम। तो ये आपका 137 का देखेंगे ये आपका हो जाएगा पोलैंड का है। किसका है तो पोलैंड का। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। 138 का देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुआ था ये आपका 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। कब हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। चलिए 139 का देखेंगे आप लोग। 139 का क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है। तो ये जो आपका बना है ये आपका दक्षिण सूडान बना है। कौन बना है, दक्षिण सूडान बना है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र UNO के कितने अंग हैं बताइएगा आप लोग, कितना अंग है इसका। तो 140 का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका 6 अंग है। कितना अंग है तो आपका 6 अंग है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे 141 का, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो अंग जो आपका नहीं है ये आपका हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है। ये आपका किसका उत्तराधिकारी है। 142 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा, ये आपका लीग ऑफ नेशन का। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। आगे देख लेंगे 143 का, संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है।
तो कार्यकारी भाषा आप लोग देखेंगे 143 का, तो ये आपका हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा। 144 का देखेंगे आप लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम भारतीय व्यक्ति का आप लोग देखेंगे, ये आपका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। आपका ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा दोस्तों। आगे देख लेंगे आप लोग 145 का। 145 का क्वेश्चन है आपका, 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उस समय महासचिव कौन थे? तो उस समय जो आपका महासचिव था वो आपका था कोफी अन्नान। कौन था आपका? कोफी अन्नान था। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा बी। आगे देखेंगे आप लोग 146 का, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? तो वीटो का अर्थ आप लोग देखेंगे 146 में, 146 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा, मैं निषेध करता हूँ कि निषेधात्मक वीटो। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा ए। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 147 का देखेंगे, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का संसद किसे कहा जाता है? तो यह जो आपको कहा जाता है 147 का राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा जनरल असेंबली कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। 147 का ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। 148 का देखेंगे आप लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहते हैं? तो लघु संसद जो कहते हैं यहाँ से देखेंगे 148 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा महासभा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो महासभा कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 149 देखेंगे, निम्न में से कौन सी अस्थाई देश का सदस्य नहीं है? तो अस्थाई देश का सदस्य आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 149 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? भारत हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद देख लेंगे 150 का। 150 का क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? ये आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों VVI क्वेश्चन रहने वाला है। आप लोग इसको दोस्तों याद रखिएगा। सर्वप्रथम वीटो का पावर जो इस्तेमाल किया था कौन सा देश किया था? बताइएगा आप लोग। इसका आंसर यहाँ से आपके सामने में ऑप्शन आ चुका है। चलिए बताइए आप लोग इसका आंसर। 150 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अमेरिका ने किया था वीटो का पावर सबसे पहले। 151 का देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान में दी थी? तो ज़मीन में जो आपका दान दिया था मुख्यालय के लिए, तो 151 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जॉन डी रॉकफेलर हो जाएगा आपका। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग 152 से। 152 का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? ये जो आपका नाम दिया था ये आपका दिया था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने नाम दिया था। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। 153 का देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? बताइएगा आप लोग इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। 153 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर, तो 153 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद है। कितना है? 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद है आपका। ऑप्शन यहाँ से आपका 153 का बी हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देख लेंगे 154 का। 154 का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है? ये जो आपका बजट जो पेश करता है यहाँ से देखेंगे आप लोग इसका राइट आंसर 154 का ये आपका हो जाएगा महासचिव करता है। कौन करता है? तो महासचिव करता है। 155 का देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 में अपने कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया? निलंबित जो आपका कर दिया था 155 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा न्याय परिषद। क्या हो जाएगा आपका? न्याय परिषद। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग 156 का, संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है?
तो बीटो के पावर में जो आपका बताया गया है, यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर, ये आपका धारा हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा आपका? धारा आपका 27 हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जनेवा में नहीं है? बताइएगा आप लोग, जनेवा में जो आपका मुख्यालय है कौन सा नहीं है? तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 157 का राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा विश्व पर्यटक संगठन जो है ये आपका जनेवा में नहीं है। बाद बाकी यहाँ से देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका जनेवा में नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 158 का अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ से देखेंगे उड्डयन का संगठन मुख्यालय आप कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो आपका स्थित है ये आपका हो जाएगा मार्टियल जो कि कनाडा में आपका है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 159 का क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मुख्यालय वियना में स्थित है? तो वियना में जो आपका स्थित है यहाँ से देखेंगे ये आपका हो जाएगा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन CTBT। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग 160 का क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो किया गया था यहाँ से देखेंगे तो 1 जनवरी 1995 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1995 में किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 161 का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विश्व व्यापार संगठन के बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ से जो देखेंगे आपका सत्य जो नहीं है 161 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। WTO को आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1991 को गठित किया गया था। क्या किया गया था? तो गठित किया गया था। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 62 का क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? तो इसका सदस्य आप लोग देखेंगे 62 का राइट आंसर ये आपका 160 सदस्य है। कितना है? 160। उसके बाद है शब्द इनर 6 किससे संबंधित है? तो यह जो आपको संबंधित है यहाँ से देखेंगे तो आपका हो जाएगा यूरोपीय समुदाय से है, यूरोपीय समुदाय से है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। 164 का देखेंगे आप लोग, तो 164 का जो हो जाएगा यहाँ से देखेंगे यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन जो आपका सही नहीं है ये आपका हो जाएगा यूरोपीय संघ के सभी सदस्य अपने राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे यूरोपीय का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय का मुख्यालय आप लोग देखेंगे ये आपका हो जाएगा बेल्जियम में है। कहाँ है? तो बेल्जियम में है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा जनेवा में है। कहाँ है? तो जनेवा में है। आगे देख लेंगे आप लोग नाटो की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की जो स्थापना हुआ था ये आपका 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। उसके बाद देखेंगे 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना है? तो 30वां सदस्य जो बना था आपका ये आपका बना है मेसिडोनिया। कौन बना है? मेसिडोनिया बना है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा, मेसिडोनिया। आगे देख लेंगे आप लोग 169 का क्वेश्चन है, नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नाटो को जो नाम से जाना जाता है ये आपका हो जाएगा रक्षा संधि के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा रक्षा संधि। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना जो किया गया था तो यहाँ से देखेंगे कि आपका 19
19 दिसंबर 1966 को स्थापना किया गया था। आगे देख लेंगे आप लोग 171 का। निम्न में से आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो बताइएगा आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से देखेंगे आप लोग 171 का आंसर ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपका 10 सदस्य है। 172 का देखेंगे, आसियान क्षेत्रीय संगठन है, संगठन क्षेत्रीय है जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ से देखेंगे क्षेत्र से जो आपका संबंधित हो जाएगा 172 का, ये आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग, निम्न में से सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय जो आपका स्थित है 73 का राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा काठमांडू। क्या हो जाएगा आपका? काठमांडू। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये आपका हुआ था ढाका में। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा। निम्न में से G8 की स्थापना फ्रांस द्वारा कब किया गया था? बताइएगा आप लोग जो है ये आपका कब किया गया था? तो ये जो आपको किया गया था ये आपका 1975 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1975 में किया गया था। आगे देख लेंगे, निम्न में से अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अरब लीग का मुख्यालय जो आपका स्थित है 176 का राइट आंसर देखेंगे आप लोग, ये आपका हो जाएगा काहिरा में है। कहाँ है? तो काहिरा में है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था? रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था? तो रेड क्रॉस का जो स्थापना जो किया गया था यहाँ से देखेंगे तो आपका 1863 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1863 हो जाएगा। रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है? बताइएगा आप लोग, रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है? तो रेड क्रॉस का उद्देश्य जो है युद्ध व आपातकाल के समय चिकित्सा सहायता प्रदान करना। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग, रेड क्रॉस को कितने बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो रेड क्रॉस को कितने बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो यहाँ से देखेंगे कि आपका 3 बार जो है सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है ब्रिक्स शिखर का पहला सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो ये जो आपका हुआ था पहला सम्मेलन देखेंगे आप लोग, ये आपका 16 जून 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 16 जून 2009 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना? तो ब्रिक्स का सदस्य जो बना था 181 का राइट आंसर देखेंगे आप लोग, ये आपका हो जाएगा 2010 में बना था। कब बना था? तो आपका 2010 में बना था। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा, 2010 में बना था। आगे देख लेंगे आप लोग 182 का, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत में कितनी बार अध्यक्षता की है? तो अध्यक्षता जो किया था यहाँ से देखेंगे 182 का 3 बार जो है अध्यक्षता किया था। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग यहाँ से 183 का 183 का जो क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष देशों के सदस्य की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो गुट निरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? तो इसकी संख्या देखेंगे तो 120 है आपका सदस्य। कितना है? 120 है आपका सदस्य वर्तमान में। आगे देख लेंगे आप लोग यहाँ से 184 का, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? तो पहली बार जो आपका आयोजित जो हुआ था ये आपका कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था हैमिल्टन में हुआ था, जो कि आपका कनाडा में पड़ता है। हैमिल्टन। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 185 का देखेंगे आप लोग, भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? तो राष्ट्रमंडल खेलों में जो पहली बार जो भाग लिया था, कब भाग लिया था? तो 185 का देखेंगे ये आपका हो जाएगा 1934 में लंदन राष्ट्रमंडल खेल में जो है आपका भाग लिया था भारत। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग
186 का। 186 का जो क्वेश्चन है आपका, 186 का जो क्वेश्चन है आपका, किस देश में सबसे ज़्यादा बार 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं? बताइएगा कहाँ हुआ है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विश्व वन्यजीव संरक्षण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व वन्यजीव संरक्षण संगठन का मुख्यालय जो आपका स्थित है 187 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा ग्रीनलैंड में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा आपका? ग्रीनलैंड में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा, ग्रीनलैंड। आगे देख लेंगे 188 का, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय स्थित है देखेंगे 188 का राइट आंसर ये आपका पेरिस में है। कहाँ में है? तो आपका पेरिस में है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे निम्न में से 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को जो आपका दिवस जो मनाया जाता है 189 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर ये आपका हो जाएगा लुइस ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है ये आपको 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा ए। आगे देख लेंगे 190 का। 190 का क्वेश्चन है निम्न में से 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को जो मनाया जाता है थल सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है यहाँ से देखेंगे कि आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देख लेंगे आप लोग 92 का, 192 का, निम्न में से 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइएगा आप लोग 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ से देखेंगे 8 मार्च को 192 का ये आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेंगे आप लोग 193 का, राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है? राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है? तो राम मनोहर लोहिया का जो जयंती जो मनाया जाता है ये आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ से विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विरासत दिवस जो मनाया जाता है यहाँ से देखेंगे ये आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे निम्न में से 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 31 मई को जो दिवस मनाया जाता है यहाँ से देखेंगे आप लोग, 1 मिनट दोस्तों, 194 ठीक है, 195 का, निम्न में से 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 31 मई को जो आपका मनाया जाता है यहाँ से देखेंगे ये आपका हो जाएगा विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा, राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग निम्न में से 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 मई को जो आपका दिवस जो मनाया जाता है यहाँ से देखेंगे 196 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा बी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो आपका मनाया जाता है 157 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। 198 का देख लेंगे आप लोग, निम्न में से 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जो मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? तो हथकरघा दिवस जो मनाया जाता है ये आपको देखेंगे 199 का ये आपको 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 200 का, निम्न में से 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को जो आपका मनाया जाता है यहाँ से देखेंगे कि आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस। 201 का देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो आपका मनाया जाता है 101 का देखेंगे ये आपका हो जाएगा 8 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देख लेंगे आप लोग अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो वृद्धजन दिवस जो मनाया जाता है 202 का देखेंगे
ये आपको 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। 103 का देखेंगे, निम्न में से 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को जो दिवस जो मनाया जाता है आपका, ये आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देख लेंगे आप लोग 4 का, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दिवस कब मनाया जाता है। तो इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि जो दिवस मनाया जाता है 104 का देखेंगे राइट आंसर आप लोग, ये आपका हो जाएगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे निम्न में से 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को जो मनाया जाता है ये आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विविध दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विविध दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से आपका डी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।